वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में सामान्य या निश्चित वर्तमान काल कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, इस टेंस का पहचान होता है हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते होता हूँ आदि रहता है। अंग्रेजी वाक्यों की पहचान हम इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को देख करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में, यानी नकारात्मक वाक्य में किस प्रकार रहता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू या डज लगाना होता है, उसके साथ में नॉट, उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार से जैसे कि सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यहाँ पर डू और डज होता है, और नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। फिर हम विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द जो रहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, उसे लिखना होता है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद जो अदर वर्ड रहते हैं, दूसरे अन्य शब्द रहते हैं, उसे हम सेंटेंस के लास्ट में लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्यों के क्रिया के बाद नहीं शब्द वाक्य में रहता है, और अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आदि रहता है। इससे हम जो नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस होता है उसे हम पहचान सकते हैं, इसे ध्यान में रख करके। चलिए आगे देखते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है यानी वह, यानी मैं यहाँ पर पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है सी मतलब वह, यानी जो फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है इट यानी यह या इसे। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहता वहाँ पर हम इट से जो सेंटेंस बनाते हैं, नेम यानी नाम सिंगुलर यानी एक वचन अकेला नाम होता है। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डज का यूज करना है। उसके बाद जो सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर है उसे हमको लिखना होता है। उसके बाद यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे, यू यानी तुम या आप, नेम प्लूरल यानी बहुवचन नाम, दो या दो से अधिक नाम हो, तो उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब डू लगाना होता है। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सेंटेंस की जो अन्य स्ट्रक्चर उसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करना है, यहाँ से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंस बना करके, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद हो जाए और हम अंग्रेजी वाक्य बनाना सीख जाएं। चलिए देखते हैं, पहला हमारा सेंटेंस है, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में सेंटेंस बनाए थे, वह आता है। इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो वह नहीं आता है हो जाएगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही डज, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है इसीलिए यहाँ पर डज लगेगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वह नहीं आता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही डज नॉट कम। चलिए अगला देखते हैं, मैं नहीं आता हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ में डू लगेगा, आई डू नॉट कम। अगला सेंटेंस है, वह नहीं जाती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सी है, क्योंकि जाती है यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सी हो जाएगा, सी के साथ में डज लगेगा, और उसके बाद नॉट और फिर गो। तो इसका हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। अगला सेंटेंस है, राधा नहीं आती है। इसका यहाँ पे हमारा राधा नाम है किसी एक पर्सन का। तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम राधा लिखे हैं, उसके साथ में डज लगाना होगा, उसके बाद नॉट फिर कम। तो राधा नहीं आती है, इसका हमारा इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा राधा डज नॉट कम। अगला सेंटेंस है, आप नहीं लिखते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे यू
यहाँ पर आपके लिए यू, उसके बाद डू लगाना होता है, डू नॉट राइट। लास्ट सेंटेंस है वे नहीं पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे दे डू नॉट रीड। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग वाक्य बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होते जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।